नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस नई भर्ती को लेकर। आज आपने देखा कि लगभग सारे अखबार में छप चुका था कि भर्ती आ रही है, नई भर्ती आ रही है। ये आप लोगों के लिए खुशी की बात तो है ही। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो लिखी हुई थी कि ये थी कि ये इसी सप्ताह आ जाएगी। इस सप्ताह जब ये छप गया तो पूरे लगभग जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं उनमें जो है खुशी की लहर तो दौड़ गई। ये तो श्योर सी बात है, क्योंकि जब भर्ती का इंतजार लगभग 1-1.5 साल से किया जा रहा है और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं बिना भर्ती को देखे। 18 में 3 भर्तियाँ आ गई, एक 41,000 आई, एक 49,000 आई, एक जेल वार्डर फायरमैन की 5800 कुछ पदों पर थी। तो उनमें जो है जब एक साथ भर्ती आ गई तो अब उसके बाद से कोई भर्ती देखने को नहीं मिली और उसी के चलते जो है कुछ अभ्यर्थी जो है ओवर एज हो गए बिना भर्ती को देखे हुए। तो उस संबंध में भी बात करेंगे कि आखिर क्या बात है। लेकिन ये सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि ये भर्ती जो है इसी महीने आ रही है। ये सबसे बड़ी बात है। जो अभी तक चल रहा था कि भर्ती आएगी नहीं आएगी, चुनाव बाद आएगी, क्या आएगा नहीं आएगा, ये सब अभी तक कुछ क्लियर नहीं था। लेकिन आज के अखबार ने क्लियर कर दिया कि ये भर्ती इस सप्ताह ना सही तो इस महीने तो जरूर आ जानी चाहिए। ठीक है। और ये भी बात करेंगे कि ये सब जो है लगभग कट ऑफ कितना है, आपका जो है स्कोर क्या रहना चाहिए, कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, इन पर बात करेंगे। और एज रिलैक्सेशन को लेकर बोले तो उसको ये है कि जो अभ्यर्थी वहाँ पर गए थे, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ऐसे ओवर एज हो गए हैं, तो वो लोग गए थे तो वहाँ पर बताया गया है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी, सबको देखा जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल जो है किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और ये मिलना ही चाहिए, क्योंकि 3 साल से जब भर्ती नहीं आती है तो जो छात्र एक भी भर्ती नहीं देख पाए हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन तो बनता है। ठीक है। अब बात करेंगे ये भर्ती को लेकर कि आप तैयारी तो कर रहे होंगे, लेकिन आपको कितना स्कोर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब पर बात कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा पीछे चलते 2018 की 41,000 जो वैकेंसी थी उसकी जो है कट ऑफ को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। तो इसमें जो 41,520 का था लगभग 22 लाख फॉर्म पड़ा हुआ था। इसकी जो जनरल की कट ऑफ थी 215, एक जल्दी से देख लेते हैं। ओबीसी 204, एससी 172, एसटी 135 और फीमेल की 181 कट ऑफ थी। 41,520 वाले में लगभग 22 लाख फॉर्म पड़े थे। इस बार भी भर्ती बोर्ड ने माना है कि लगभग 25 लाख, लेकिन आप खुद देखेंगे तो ये लगभग अगर एज का छूट मिल जाता है तो ये लगभग 30-35 लाख पहुंच जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो बात अलग है, लेकिन यदि मिल जाता है 1-1.5-2 साल का मिल जाता है तो आप मान के चले 30-35 लाख कोई बड़ी बात नहीं होगी इस बार के फॉर्म में। क्योंकि जो सब लोग आर्मी की तैयारी उधर कर रहे हैं, एसएससी जीडी कर रहे हैं, लगातार एसएससी जीडी में भी देखा कितना फॉर्म पड़ ही गया है। तो इसलिए आप ये मान के चले, दिमाग में सेट करके चले कि 30 से 35 लाख फॉर्म से कम नहीं पड़ेगा। ठीक है। और जो 2018 में ही 49,568 की आई थी उसमें 19 लाख पड़ा था, 19,38,000 ऊपर वाली में पड़ा था 22 लाख के आसपास। ठीक है। और जो इसकी कट ऑफ रही वो 185 चली गई जनरल की, 172 ओबीसी, एससी की 145, एसटी की 114 और फीमेल की कट ऑफ नहीं लगाई गई थी। अब बात करें कि 2018 में ही ये 2015 की वैकेंसी थी, लेकिन 2018 में इसको रीओपन कर दिया गया था जेल वार्डर फायरमैन के नाम से। 5805 पदों पर वैकेंसी थी और इसमें 4.5 लाख फॉर्म पड़ा हुआ था। इसकी कट ऑफ जनरल की 187, ओबीसी की 179, 155 एससी, 129 एसटी और फीमेल की 166, इस तरह से कट ऑफ लगाई गई थी। अब बात करेंगे इसकी संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। संभावित कट ऑफ अगर आप जान लेंगे, देखो आप तैयारी करें तो एक बेहतरीन तैयारी करें, जैसे कि 300 का है तो आप ये तैयारी करें कि 230, 240, 250 ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें और ये आपके लिए बेहतर होगा। तभी आप ये एक सीट कंफर्म कर पाएंगे। इसके हिसाब से चलोगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। दिक्कत इसलिए होने वाली है क्योंकि इसके बाद भर्ती आई नहीं और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है। समय का मतलब ये नहीं है कि आप देखो वैकेंसी आएगी, जैसा कि दे रखा है कि 15 दिन इसके जो है ऑनलाइन फॉर्म चलाए जाएंगे, लेकिन 15 दिन तो नहीं चलते हैं। आप 1 महीने मान सकते हैं कि 1 महीना फॉर्म चलेगा, उसके बाद समय नहीं दिया जाता। समय जब दिया नहीं जाएगा, आपको तैयारी करने का टाइम मिलेगा नहीं, तो आपका जो है जो पुराने लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वही इस भर्ती को एक सीट जो है अपनी कवर कर लेंगे। तो आपको बिल्कुल चूकना नहीं है इसमें। अब देख लेते हैं इसकी कट ऑफ लगभग क्या रह सकती है। इसकी देख लेते हैं कि इसकी लगभग कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो टारगेट आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 300 में 250, 240 इतना तो टारगेट होना ही चाहिए, तभी आपके जो है नंबर मान लो
5-10 का फर्क पड़ा भी तो इतने तो आने ही चाहिए। अगर इससे कम आ रहे हैं तो अभी आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी देख लीजिए जनरल की तो 210 प्लस इतना स्कोर आप करिए, 210 प्लस एक अच्छा स्कोर होगा अगर आप जनरल से हैं। ओबीसी की बात करें तो 205 प्लस, एससी की बात करें तो 200, एसटी की बात करें तो 190 और जो है फीमेल की बात करें तो 200 प्लस प्लस ही मान के चलें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों की जो तैयारी इस लेवल की है, इतने आ रहे हैं तो ये एक अच्छा माना जाएगा, लेकिन आप इसको ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कोई कटाव नहीं है, अभी देखो फॉर्म पढ़ेंगे उसके बाद जो है कैसा लेवल आता है और क्या सब रहता है उस पर डिपेंड करेगा। अभी से कटाव बताना ये बेकार होगा। जब वहाँ पर कितने लोग ने एग्ज़ाम दिया, कैसा पैटर्न रहा, जैसे कि आप देखोगे जैसे 2018 से 41,000 वाले से कंपेयर करोगे तो उसका तो कुछ लेवल इस समय है ही नहीं। पिछले की अपेक्षा देखा जाए तो इस समय लेवल नहीं है, वैसा एग्जाम आ गया तो फिर तो कटाव बहुत ज़्यादा चली जाएगी। लेकिन अगर वाकई में एक अच्छा लेवल आया, जैसे कि 5805 पदों पर जेल वाटर फायरमैन का आया था, तो वैसा अगर रहता है तो आप इसको मान सकते हैं। उससे इस बार हार्ड ही आना चाहिए। अगर उससे आसान आ गया तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, मज़ा भी नहीं आएगा और कटाव हाई चली जाएगी। फिर बहुत सारे लोग बोलोगे कि धांधली हो गई, तो धांधली नहीं, आप अपनी तैयारी को बेहतर करें, ठीक है। तैयारी बेहतर करें, एक अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका कोई नहीं मिलने वाला, ठीक है। एक नॉर्मलाइजेशन को लेकर नोटिस जारी हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, तो इस पर हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का क्या फंडा होता है। लेकिन हम आपको ऐसे ही बता देते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के लिए पहले से डाल दिया गया है कि जो भर्तियां कराई जाएंगी उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। देखो यूपी पुलिस में आज ये हेड ऑपरेटर की ही ऐसी वैकेंसी है जिसमें शायद एक शिफ्ट में हो जाए या 1-2 शिफ्ट में हो जाए, बाकी इससे कम में कभी होता ही नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन तो बनता ही है, नॉर्मलाइजेशन होगा जरूर, नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके लिए फार्मूला दे रखा है, उस पर हम अलग से बात कर लेंगे। बाकी आपने देख लिया, ऐसे आपको करना है, टारगेट अपना ये मान के चलना है और आपको स्कोर इतना तो करना ही है, ठीक है।